नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर सहित जिले भर में पेयजल संकट गहराया। सौंखरी गांव में महिलाओं ने मटका फोड़ किया आंदोलन। गोविंदगढ़ सीएचसी में मिली भारी अनियमितताएं। एसएमओ चौधरी ने कहा कराएंगे एफआईआर। मौसमी बीमारियों के साथ उल्टी दस्त के बड़े मरीज। कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में बड़ी ओपीडी। जावली में ऐतिहासिक रुद्र महायज्ञ समरसता महाकुंभ की तैयारी जोरों पर। नामचीन नेताओं और धार्मिक संतों के आने की है उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय कृषि महाविद्यालय बास कृपाल नगर में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने एवं महाविद्यालय के स्टाफ ने अंगदान करने की शपथ ली। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एमपी यादव ने स्वयंसेवकों एवं स्टाफ को शपथ दिलाते हुए अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद अपना अंगदान पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अंगदान करने वाला व्यक्ति ऑर्गन के जरिए 8 लोगों का जीवन बचा सकता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के ब्रेन डेड होने के बाद यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मृतक के अंग लेने के लिए परिजनों की सहमति बेहद जरूरी रहती है। उन्होंने बताया कि देश भर में प्रतिदिन 6000 मरीज समय पर ऑर्गन न मिलने के कारण मरते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बलाई ने इस अवसर पर बताया कि आने वाले समय में भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रतिभागी अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के अभियान में उत्कृष्ट भूमिका अदा कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर आर.के. फगोरिया व डॉक्टर डिम्पल एवं 110 राष्ट्रीय स्वयंसेवक मौजूद रहे। राजगढ़ तहसील में स्थित गुगड़ोद मनसा माता मंदिर में 24 अप्रैल से प्रारंभ हुआ 3 दिवसीय हनुमान महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों ने की। प्राण प्रतिष्ठा महंत बालक दास के सानिध्य में संपन्न हुआ। 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे हनुमान महाराज की मूर्ति का नगर भ्रमण की सवारी निकाली। भारी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल हुई। सवारी में बैंड बाजा, धार्मिक झांकियां, ठंडे पानी की प्याऊ, डीजे के साथ गांव फिरोजपुर गुगड़ोद के प्रमुख बाजारों से होते हुए मनसा माता के मंदिर प्रांगण में पहुंची। मंदिर परिसर में पहुंचते ही जय हनुमान जय मनसा माता के जय घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। हनुमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन हुआ। तत्पश्चात मनसा माता एवं हनुमान की महाआरती कर भोग लगाकर भंडारा शुरू हुआ, जिसमें 5 गांवों के करीब 3000 भक्तों ने प्रसादी पाई। मनसा माता मेला कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने सभी भक्तों का धन्यवाद दिया। विशाल आयोजन की व्यवस्था में मनसा सेवा समिति, भक्त और 5 गाँवों के लोगों का सहयोग रहा। मनसा माता का अति प्राचीन मंदिर फिरोजपुर गुगड़ोद में स्थित है। श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीणों की इच्छा थी कि मनसा माता के दरबार में ही हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की जाए, जिसका सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 24 तारीख से 26 तारीख तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। 25 तारीख को सभी 5 गांवों में होकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। 26 तारीख को इस मौके पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई हजार लोगों ने प्रसाद लिया। हनुमान जी की कृपा से प्रसाद इतना बच गया कि दूसरे दिन बच्चों को भी वितरित करने का प्रोग्राम रखा गया। नीमराणा पुलिस थाने में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस कर्मियों की ओर से की गई अभद्रता के विरोध में नीमराणा बार संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी। नीमराणा बार संघ अध्यक्ष अजयपाल सिंह ने बताया कि बार के अधिवक्ता अशोक कुमार 3 दिन पहले पुलिस थाने में बेटे के साथ मारपीट करने की रिपोर्ट लेकर गया था, जहां पर थानाधिकारी हेड मौर्य व अन्य पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कपड़े उतारकर लॉकअप में बंद कर दिया था, जिसको लेकर शुक्रवार को भी
बार संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जब तक दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को निलंबित एवं एपीओ नहीं किया जाता है और इसके साथ ही उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, बार संघ सभी न्यायालय में कलमबंद हड़ताल रखेंगे। इस अवसर पर विजय चौहान, अशोक पनवाल, इंदर सिंह, रामनिवास, योगेंद्र सिंह, अरविंद यादव, अशोक आर्य, गजेंद्र सिंह, कृष्ण यादव सहित बार के अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। हाँ जी वकील साहब, आपके साथ क्या बात हुई? थाने में क्या बदसलूकी हुई? गांव में परिवार के साथ झगड़ा हुआ था पड़ोसी से। उसकी मैं तहरीरी रिपोर्ट देने आया था। उस समय दूसरी पार्टी भी वहां आ गई थी। उस पार्टी को पहले तो उसने धमकाया, महेंद्र सीआई साहब ने। धमकाने के बाद उस छोरे से कहा कि कुत्ता पालने का लाइसेंस है, तो वो बोला नहीं, तो उसको अंदर कर दिया। जस्ट थोड़ी देर बाद वो मेरे ऊपर कहा, वकील आप अंदर चलो। मैं बोला सर मेरा दोस्त क्या है, नहीं आप अंदर चलो। मुझे जबरदस्ती अंदर ले जाया गया। ले जा करके कहा कि इनके कपड़े उतराओ। कपड़े उतरा करके और मुझे हवालात में डाल दिया गया। हवालात में डालने के बाद मैं बीमार था, काफ़ी रिक्वेस्ट की महेंद्र जी से और जगदेव जी और सुरेश जी, सर मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मेरा जी घबरा रहा है, 2 मिनट मुझे बाहर निकाल दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकालने से मना कर दिया, उल्टा ही धमकाया, चुपचाप पड़ा रहे, यहाँ अच्छे को तो कराते हैं। उसके बाद वकील साहब आए साथी, उन्होंने जा करके उनको कहा, कहने के बाद मेरी जमानत करवाई। यहाँ एक साथी क्या उनमें और मैं अपने घर आ गया। आज पूरी बार ने मीटिंग ली है। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि ढिंडोरिया साहब के साथ अन्याय हुआ है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम एसपी साहब से मिल के आए हैं। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, हम आपके न्याय करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि साहब वो महिला 354 का मुकदमा लेके आई थी और उसको बचाने के लिए मैंने वकील साहब को अंदर किया था। हाँ जी वकील साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे? जी मैं वहाँ बिल्कुल मैं मौजूद था और दोनों पार्टियों को इनको बुलाया गया। वकील साहब के बच्चे के साथ में इनके पड़ोसियों ने मारपीट की थी। उस प्रकरण को लेकर ये थाने पर तहरीर रिपोर्ट लेकर गए थे। इनको एसएचओ साहब ने फोन करके वहाँ पर बुलाया और जब वो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में इनको या दोनों पार्टियों किसी को बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया। बाहर थाना परिसर में आकर इनकी बेइज्जती करी गई और इनको अनायास गाली गलौज किया गया और इनको अंदर हवालात में डालने की धमकी दी गई। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि साहब इनका पहले से कुछ चल रहा है, पहले भी एफआईआर लग चुकी है। उन्होंने कहा वकील साहब आप इस मामले में कुछ मत बोलिए और इनको अंदर डाल दिया गया। इनके कपड़े उतरवा लिए गए, गाली गलौज से पेश आए और कहा कि इसको हवालात के अंदर डाल दीजिए। मैंने आकर बार एसोसिएशन में नीमराना में सभी वकील साहबों को बताया और हम बार एसोसिएशन के सदस्य जाकर वहां इनको 107 में वहां से लेकर आए और एसडीओ कोर्ट नीमराना में इनकी जमानत करवाई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में गर्मी के तेवर ने आमजन का घर से निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में अलवर बस स्टैंड पर देखा गया कि यात्री भार घट गया है। मत्स्य आगार यातायात प्रबंधक यश प्रधान ने अलवर न्यूज को बताया
कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का असर तेज हो रहा है, बसों में यात्री कम हुए हैं, फिर भी अप्रैल माह में पिछले माह को देखते हुए यात्रियों की संख्या बढ़ी है। दरअसल किसान खेतों की फसलों से फ्री होकर किसान फसलों को बेचकर फ्री हो गए हैं, इसलिए सावों की वजह से अभी तक यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों के लिए मेडिकल की भी सुविधा है। यदि गर्मी के कारण गाड़ियों में कोई भी खराबी आ जाती है, मसलन टायर पंचर, ब्रेकडाउन हो जाता है या कुछ और खराबी हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी 20 मिनट में उस रूट पर रवाना हो जाती है और कुछ देर में बस यात्रियों तक पहुंच जाती है। यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर ड्रॉप कर दिया जाता है। दिल्ली रूट पर यूरो 6 की बस चल रही है। जयपुर नारायणपुर रूट पर यूरो 4 बस चल रही है, जो कि बेहतरीन कंडीशन में होती है। ऐसी बसों का विशेष रखरखाव रखा जाता है। गर्मियों को देखते हुए कि मार्च महीने के दौरान और अब अप्रैल का जो महीना चल रहा है, अप्रैल महीने के अंदर यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अप्रैल में शादी वगैरह का सीजन ज़्यादा है और जो अपना किसान है वो अपनी फसल बेचकर अपने ब्याह शादी वगैरह जहीं ये चीज़ों के बारे में अपनी फसल बेचकर उस कार्य से फ्री हो चुके हैं। तो इसलिए शादियों के सीजन को देखते हुए अब यात्री भार अप्रैल मंथ में ज़्यादा है। यात्रियों को किस हिसाब से आप सुविधा देते हैं? जैसे कि सफर के दौरान कुछ अनहोनी होती है यात्रियों के साथ, तो उस हिसाब किस सुविधा देना पसंद करते हैं? जैसे अगर कोई अनहोनी होती है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी, अब गर्मियां पड़ रही है, कोई गाड़ी अगर टायर पंचर भी होता है, गाड़ी ब्रेकडाउन भी होती है, तो गाड़ी ब्रेकडाउन की अवस्था की कंडीशन के अंदर ये है कि जो हम पीछे वाली गाड़ी है जो 20 मिनट बाद या दिल्ली रूट पे गई है तो 12 मिनट बाद जो चली है यहाँ से, उस पीछे वाले कंडक्टर को फोन करके पाबंद करते हैं कि भाई ये यात्री हैं, जितने आप सीटिंग कैपेसिटी आपके पास में है या फिर जो जिस व्यक्ति को जल्दी पहुंचना है उनको आप बस में बैठाइए और लेके जाइए। और बाकी कोई ऐसी अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले फोन आता ही है, उसके बाद में उस गाड़ी को अटेंड किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। देखा गया है कि काफी बसें अभी भी क्षतिग्रस्त पाई गई हैं और उनमें अभी भी कोई ऐसा नहीं है और नई बसें भी आई हैं। क्या है थोड़ा दिल्ली रूट के ऊपर तो क्या है कि यूरो 6 की बसें हैं वो सभी चल रही हैं और हालांकि हमारा जयपुर रूट है, नारायणपुर रूट है, इसके ऊपर बसें तो यूरो 4 भी चल रही है। गाड़ियों का पूरा रखरखाव ठीक है। अलवर शहर के कालाकुआ स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में सिल्लीसेड के आसपास के मरीज भी अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में प्रतिदिन 600-700 की ओपीडी में मरीज आ रहे हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल के पीएमओ जीएस राठौड़ के अनुसार अन्य मौसमी बीमारियों के साथ काफी तादाद में उल्टी दस्त के मरीज भी पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा देने के कारण सिल्लीसेड, अकबरपुर, उमरैंड सहित आसपास के गाँवों के मरीज पहुंच रहे हैं। वर्तमान में अन्य बीमारियों के साथ उल्टी दस्त के मरीज भी पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल में मरीज के उपचार की भी समस्याएं हैं। हॉस्पिटल में मरीज के उपचार की भी सभी व्यवस्थाएं हैं। उल्टी दस्त के मरीज भी आना शुरू हो गए हैं, जिनकी जो है उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। सर कितनी ओपीडी है अपनी यहाँ की? लगभग 600 से 700 आउटडोर रहता है। कहाँ से लोग आते हैं सर यहाँ देखने? आसपास जो है सिल्लीसेड के आसपास जितने भी गांव हैं, इधर से अकबरपुर से, उमरैंड से, पेरीफ्री के काफी मरीज हमारे यहाँ पर आते हैं। अचीवर्स वर्ल्ड स्कूल में आज रेड कलर डे मनाया गया। इस लाल रंगिया उत्सव में बच्चे लाल रंग के कपड़ों में मनमोहक लग रहे थे। इस अवसर पर बच्चों को लाल रंग के बारे में जानकारी मिली और मस्ती से भरे तरीके से लाल रंग के प्रति प्रेम व्यक्त किया। तरबूज, चेरी, सेब, अनार जैसे लाल रंग के फल बच्चों को खिलाए गए, जिससे उन्हें लाल रंग की पहचान हुई। विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती अनीता भार्गव ने कहा, हम इस उत्सव को बच्चों के मनोरंजन और ज्ञान का एक मूल्यवान समारोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ने अपने रचनात्मक व व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दिया और एक साथ मिलकर उत्सव को यादगार बनाया। उत्सव में शामिल हुए बच्चों ने वाटरमेलन को काट करके अलग अलग डिजाइन बनाए। इस समय अचीवर्स वर्ल्ड स्कूल एडमिशन के लिए भरपूर रुचि का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने अपने रचनात्मक व व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दिया और एक साथ मिलकर इस उत्सव को यादगार बनाया। उत्सव में शामिल हुए बच्चों ने वाटरमेलन को काट करके अलग अलग डिजाइन बनाए। इस समय अचीवर्स वर्ल्ड स्कूल एडमिशन के लिए भरपूर रुचि का सामना कर रहा है, जहां हर वर्ग में शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को महत्व दिया जाता है।
राजस्थान चिकित्सा विभाग में एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे चिकित्सकों की सूची सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला उपजिला सैटेलाइट हॉस्पिटल में चस्पा करने के निर्देश दिए थे और यही नहीं, इन डॉक्टरों की रैंडम जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे अगर कोई डॉक्टर एनपीए लेने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन गोविंदगढ़ स्थित सीएचसी में यह सूची केवल कुछ दिन ही नजर आई और उसे वहां से हटा दिया गया, जिससे सीएचसी में आने वाले मरीजों को एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने वाले डॉक्टरों की जानकारी नहीं मिल सके। वैसे तो यहां 8 डॉक्टर नियुक्त हैं और सभी एनपीए ले रहे हैं, लेकिन एनपीए लेने के बाद भी यहां अवैध वसूली जारी है। यही नहीं, उच्च अधिकारियों के सीएचसी में निरीक्षण के दौरान भी डॉक्टर के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत भी की गई। हालात यह है कि सीएचसी 2 बजे बाद बंद होने पर ड्यूटी बोर्ड लगा नहीं होने से मरीजों को किस डॉक्टर की ड्यूटी है यह पता ही नहीं होता। लेकिन 10 बेड का जनरल वार्ड प्रतिदिन 24 घंटे में लगभग 200 से 225 मरीजों की ड्रिप जरूर लगा देता है, वह भी केवल एक नर्सिंग कर्मचारी होने पर। ओपीडी में प्रतिदिन 700 से 800 मरीज सीएचसी में पहुंच रहे हैं और फिर बाद में डॉक्टरों के क्लिनिक या क्वार्टर पर, लेकिन इनका इलाज सीएचसी के जनरल वार्ड में हो रहा है, जहां इनकी एंट्री भी केवल खाना पूर्ति के लिए हो रही है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मंगतूराम चौधरी का कहना है कि मेरे कल संज्ञान में आया कि बोर्ड यहां से हट गया था या गायब हो गया है। हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें एफआईआर करवाएंगे। इसके लिए देखेंगे कि ये क्यों हटाया गया। एनपीए ले रहे डॉक्टर कहीं भी मरीज से पैसे नहीं ले सकते हैं, अगर ऐसा कहीं भी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये तो मेरे को कल संज्ञान में आया कि बोर्ड यहाँ से हट गया या गायब हो गया, तो हमने कार्रवाई इसके लिए कर रहे हैं। आगे जो भी एफआईआर की जो भी कार्रवाई भी करेंगे और इसके अलावा देखते हैं क्यों हटा क्यों नहीं हटा, एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी इसकी। सर एनपीए का मतलब क्या है सर चिकित्सा विभाग में? एनपीए का मतलब है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है। जो एनपीए लेते हैं वो क्या नाम कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब अगर डॉक्टर कहीं बैठते हैं तो मरीज से पैसे नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई लेता है तो सबसे कार्रवाई की जाती है। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम सांखरी में पानी नहीं मिलने के कारण शनिवार को गांव के रास्ते पर महिलाओं ने मटके फोड़कर पत्थर, कांटेदार लकड़ियां डालकर जाम लगाया। जाम की सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस जलदाय विभाग के कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कर्मचारियों एवं ठेकेदार को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों से सलाह मशविरा कर 7 दिन में व्यवस्थाएं सुचारू करने का आश्वासन देने पर जाम हटाया गया। गाँव सौखरी में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल सप्लाई व्यवस्था हेतु अंबा कंस्ट्रक्शन कंपनी को पाइपलाइन डालने सहित बोर कनेक्शन आदि कार्यों का ठेका दिया था, जिसे 17 माह में पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार ने 2 वर्ष से अधिक समय बीतने तक भी पूरा नहीं किया है। वहीं स्थानों पर पाइपलाइन पत्थर आदि से जगह जगह से टूट गई। इधर गांव की नवनिर्मित सीसी सड़क को 2 बार खोदकर पाइपलाइन डाल दी है, फिर भी समस्या जस की तस है। सहायक अभियंता चतर सिंह प्रजापत के अनुसार अधिकांश लाइन बदल दी गई है, केवल 2 दिन का कार्य शेष है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि आधे गांव में पानी की सप्लाई होती है, जबकि आधा गांव पानी बूंद बूंद के लिए तरसता है, जबकि गांव में 750 से अधिक नए कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन उन्हें पानी किस तरह मिलेगा इस संबंध में अभी विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है। ये सबसे पहले तो डीपी नहीं लगी, डीपी की वजह से 6 महीने पकड़ा, तो उस बात को हम छोड़ देते हैं, 6 महीने तक लगा था। लेकिन अभी प्रमुख मुद्दा हमारा ये है, ये लाइन पानी राइजिंग लाइन से टंकी तक पानी नहीं जा रही है, जिसको रात दिन हम लगे हैं, कर रहे हैं, और लास्ट हमको 1 हफ्ते का टाइम और चाहिए, जिससे उधर का पाइप हम जोड़ करके जो भी चेंज करना है चेंज करके लीकेज सही कर। तो मैंने करने के लिए मांगा, लेकिन लास्ट में हाथ जोड़ के 1 हफ्ते का टाइम दो सब। प्रशासन और गांव वाले जो उचित समझे वो करवा। कठुमर के दूधेरी गांव निवासी आशीष कुमार ने जेईई की मुख्य परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय व कठुमर क्षेत्र का नाम रोशन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2024 में कठुमर के दूधेरी गांव निवासी आशीष कुमार पुत्र हरभान सिंह ने 99.4% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। आशीष की मां वंदना देवी गृहिणी है। इधर आशीष के बाबा मोरध्वज चौधरी ने खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी। आशीष कुमार ने गणित में 99.36%, भौतिक विज्ञान में 99.16%, रसायन विज्ञान में 97.64% अंक प्राप्त किए हैं। के बेटे आशीष कुमार सन ऑफ हरवान सिंह ने 99.4 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए और जिससे कठुमर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बच्चे का इसमें उत्साहवर्धन हेतु
ये वीडियो मैं क्षेत्र के लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ और जिससे बच्चे को उत्साहवर्धन हो और आने वाले बच्चे हैं जो इससे प्रेरित हों और इस तरीका के लक्ष्य हासिल करें। इस यात्रा में उनका बच्चे का आशीष का प्राइमरी एजुकेशन लॉर्ड कृष्णा स्कूल कठुमर मैथना रोड पर श्रीमान रावत जी के निर्देशन में उनकी प्राइमरी एजुकेशन। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर स्थित टहला बाईपास चौराहे पर लगी हाईमास्ट लाइटें लंबे समय से बंद होने के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन लाइटों के बंद होने से अपराधियों और रात्रि को अवैध कारोबार करने वाले लोगों की पौबारे हो रही है। टहला बाईपास चौराहे के बाशिंदों और दुकानदारों का कहना है कि टहला बाईपास चौराहे पर राजगढ़ नगर पालिका की ओर से राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर पड़ने वाले टहला बाईपास चौराहे पर आमजन की सुविधाओं और सुरक्षा हेतु हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं। वहीं इस चौराहे पर हाईवे के कारण राजगढ़ पुलिस थाने के करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें रात्रि एवं दिन में घटित घटनाओं को पुलिस अधिकारी तुरंत देख सकें और कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो जाए। लेकिन रात्रि को कुछ समाज कंटकों और अवैध रूप से कार्य करने वाले लोगों द्वारा रात्रि को गलत कृत्यों को कैमरों से कवरेज नहीं करने के लिहाज से हाईमास्ट लाइटें बंद कर रखी हैं, जिससे उनका काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने बताया कि राजगढ़ नगर पालिका द्वारा टहला बाईपास चौराहे पर लगी हाईमास्ट लाइटें चालू अवस्था में लगाई गई थी। बंद होने की शिकायत आई है, उन्हें लाइटमैन भेजकर तुरंत चालू कर दिया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बावजूद हाईमास्ट लाइटें बंद हैं। बाशिंदों ने बताया कि इसमें नगर पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से काले कारनामे करने वाले लोगों ने इन्हें बंद करा दिया है। मेरा नाम भगवान दास सैनी है। मैं टहला चौराहा बाईपास पर दुकान करता हूँ। करीब यहाँ लाइट लगी हुई है, तो करीब 2.5-3 महीने से बंद पड़ी है। हाई मार्क बड़ी जो लाइटें हैं वो लगी हुई है और वो करीब 2.5-3 महीने से बंद पड़ी है। कभी सुचारू रूप से चली नहीं है वो। हाँ, तो इस कारणवश से आने जाने वाले लोगों को परेशानियाँ होती है रात में। और दूसरा यहाँ पर चोरी चकारी का भी डर रहता है और रात को किसी ने मेरी दुकान का भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई। आपने किसी को शिकायत की है? नहीं, मैंने अभी किसी को शिकायत नहीं किया। अच्छा, नहीं ताले टूटने का तो बता दिया होगा पुलिस को? नहीं, मैं गया था सीसी कैमरे वगैरह में देखने के लिए, उन्होंने बोला कि भैया हम गश्त बढ़ा देंगे। अच्छा, पुलिस ने कही है गश्त बढ़ा देंगे। दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे अलवर के फलाहरी महाराज को हाई कोर्ट से 20 दिन का पैरोल मिला है। आश्रम के महाराज सुदर्शनाचार्य ने कहा, फलाहरी महाराज स्वस्थ हैं, वो किसी से मिलना व बात करना नहीं चाहते हैं। जब से वो जेल गए हैं तब से अभी तक वो मौन हैं। 11 सितंबर 2017 को छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता ने बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 0 FIR दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज किया। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके अलवर पुलिस को भेज दी। अलवर ने अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज किया। 9 मार्च 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए। 15 दिसंबर 2017 को 84 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली। न्यायालय ने फलाहरी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से फलाहरी बाबा अलवर के सेंट्रल जेल में बंद थे। फलाहरी महाराज के शिष्य महाराज सुदर्शन आचार्य ने बताया कि वह 40 साल से फल पर जीवित हैं। अब भी वह फल और दूध लेते हैं। जेल में गंगा जल पीते थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, सीधे एकांतवास में चले गए। उन्होंने कहा कि वह अकेले शांत रहना चाहते हैं। जेल में उनको बेहतर माहौल मिला। न्यायालय पर उनका भरोसा है। जी, पैरोल मिली हुई है। ये कहाँ से मिल सकते हैं? राजस्थान हाई कोर्ट से। जी, कितने दिन की पैरोल मिली है सर? जी, ये शायद 15 से 20 दिन की है। 15 से 20 जी जी। किस ग्राउंड पे इन्होंने पैरोल दी? पैरोल आपने किस ग्राउंड पे लगाई थी, क्या मापदंड रखे थे? अब ये एक अधिकार के तहत होती है, सबको जो एक सामान्य नागरिक का अधिकार होता है। अपन ने उनकी बीमारी का बताया, वृद्धावस्था? नहीं, कुछ भी हमने कुछ नहीं बताया। जो एक रूटीन में होता है उसके आधार पर मिली हुई है। और जेल प्रशासन ने जो उनका आचरण देखा कि इस वृद्धावस्था में अपना मौन रहना, लगभग 15 से 16 घंटा भगवान का भजन करना, न किसी से बोलना न चालना, अपना जो फल है दूध है थोड़ा सा आहार ले लेना, उन सब चीजों पर। आज कितने बजे जेल से रिहा हुए? जी, लगभग
12 से 1 के बीच में। जी। तो उनका क्या उस समय मेडिकल चेकअप हुआ था, जो जेल प्रशासन की तरफ से कराया अपनी तरफ से था? जी नहीं, उनके जो रूल्स हैं उन्होंने अपने सारा कुछ अपने हिसाब से करके। उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम रहा आगे वहां से आने के बाद? बस प्रभु का दर्शन करके वो एकांतिक दास में अपना भजन, जो उनका नियम है, लगभग 15-16 घंटा वो भजन करते हैं बैठ करके, और उसके बाद शयन और थोड़ा फलाहार लेकर के सो जाते हैं। तो उसी में उन्होंने। सर, फलारी महाराज आज भी फलारी के नाम से ही जानते हैं, क्या आज तक उन्होंने अन्न दान नहीं किया है? नहीं किया है। अन्न का उपयोग नहीं करते हैं? कभी भी एक दाना नहीं डाला है। जेल में जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के वो संतुष्ट है? काफी लंबा समय उन्होंने बिताया? जी हाँ, संतुष्ट है, और माननीय न्यायालय ने उनके लिए व्यवस्था दे रखी थी, तो फल जाता था। हाँ, हमें न्यायालय के द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त थी, उनके लिए दूध और फल हम भेजते थे, उसी से रहते। महाराज जी अभी अपने भक्तजनों से या अपने किसी से भी मुलाकात अभी? किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करके चुपचाप वो एकांतिक है। उस समय जो वहाँ पे जेल के अंदर पानी लेते थे, वो गंगा जल लेते थे क्या? गंगा जल भी लेते थे। वो सब आपके द्वारा दिया जाता है? हाँ, सब व्यवस्था न्यायालय की अनुमति? जी हाँ, स्वीकृति के अनुसार। महाराज जी की उम्र अब लगभग कितने साल होगी? 64 वर्ष की। लगभग कितने समय इनका जेल के अंदर बीता? 6.5 वर्ष हो गए। 6.5 साल। महाराज जी को यहाँ से सजा जब हुई थी, उसके बाद अपन ने कहीं अपील लगाई या क्या कोई आगे से कोई प्रोसीडिंग भी रखी थी? हाँ, जो भी न्यायालय में प्रयास किया जा सकता है लगातार कर रहे हैं। अपील की सुनवाई में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है? अभी तक हमें राहत नहीं मिली है, जब समय आएगा तब। अपील कहाँ लगा रखी सर? अपील हमने हाई कोर्ट में ही लगाई है। तो वहाँ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो? कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कितने दिन की पैरोल मिली है? 15 दिन की है, 15-20 दिन की। तो इस पैरोल को अब आगे भी बढ़वाएंगे? और अब जो उनका प्रोसीजर होगा हम तो चाहेंगे। तो महाराज जी का आचरण वहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, कि वो भजन संध्या में ही रहते हैं, खाली भजन, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जी। क्या पैरोल को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे? और प्रयास तो मेरा धर्म है, मैं करूंगा। उम्र भी उनकी काफी हो चुकी है। जी। अभी पैरोल के समय अलवर में ही रहेंगे कहीं भी? नहीं, वो एकांतिक वास में अपना चलेगा। जी। और महाराज जी जैसे फिजिकली फिट हैं क्या, कमजोर हैं, कैसा फील कर रहे हैं? वृद्धावस्था तो है ही, वृद्धावस्था का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, तो थोड़ा सा कमजोरी पता है कि जेल के अंदर उनको कोई यातना दी गई हो? नहीं, किसी की कोई यातना नहीं, सब प्रभु की लीला है। सबसे पहले किससे मुलाकात की उन्होंने? आप ही लेने गए थे शायद? जी, हमें जो कुछ। तो वहाँ से बाहर आते ही आपसे क्या शब्द पहला उन्होंने बोला? वो मौन है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। आज से नहीं, 6.5 साल हो गए। 6 साल उन्होंने मौन ही रहा है। 6 साल पूरे मौन रहे? मौन ही रहे। वो किसी से बात वहाँ नहीं करते थे, बस चुपचाप अपना बैठ करके भजन पूजन इसी में अपना मौन है। वहाँ भी काफी दूसरे जो कैदी थे वो भी सब लोग उनकी भक्ति उनके साथ भजन करने लगे थे। ये सब सच, ये तो सब सही बात जेल से पता लगी। जी जी जी। वहाँ भी प्रवचन वगैरह तो करते ही थे? नहीं, प्रवचन उन्होंने कभी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। वो अपनी साधना में रहते थे। उनको देख करके यदि कोई भजन कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई प्रभु का नाम संकीर्तन कर रहा है, तो उसकी इच्छा। खाने पीने में अभी भी फल ही लेते हैं? जी हाँ, फल ही कब से अब तक लगातार? जीवन के 40 साल हो गए उनको, वो फल ही ले रहे हैं। उनका वेट कितना कम हुआ है महाराज जी का, करीब अंदाजा? अभी ठीक है, इस समय लगभग 60 से 62 किलो है। ठीक है, स्वस्थ है प्रभु। वृद्धावस्था है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या आपकी तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह उनके कराए जाएंगे अभी? अब वो देखेंगे समय के अनुसार। क्या महाराज जी ने आवश्यकता जाएगी? वो कुछ भी अपने जीवन के लिए कुछ भी कहने को तैयार नहीं है हमसे, तक से कुछ भी नहीं। बस हाँ, बस मुझे एकांत दे दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मुझे भगवान का जो भी है प्रभु का नाम भजने दो, बस। यही इसी आश्रम में इस समय रुके हुए हैं कि कहीं बाहर बात चर्चाएं इस तरीके की अलवर के बाहर रोक लगाए?
जी नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन चर्चा है कि वो अलवर छोड़ के जा चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है। यूपी के लिए बात हो रही है? नहीं यूपी में नहीं है अलवर में ही। असम के लिए बात हो रही है? कहीं पर भी नहीं गए हैं, इसी अलवर में है। ठीक है ना। आने के बाद में अपने शिष्यों से देखा होगा, शिष्यों को जो यहाँ नहीं, किसी को भी नहीं, किसी से भी मुलाकात नहीं। मंदिर में प्रभु का दर्शन करके और वो अपना एकांतिक हो गए। हाँ 19 दिन की पैरोल है। हाँ, जो भी है वो सिस्टम में उसी के अनुसार है। जी हाँ, 15 से 20 दिन का है। जी हाँ, कितने बजे जेल से बाहर आए थे आप? 12 से 1 के बीच में। और आसाम से टीम गई थी लेने। निशा होम केयर सोसाइटी के शालीमार संख्या के 17 वर्ष पूर्ण होने पर कैंसर से जंग जीतकर नया जीवन जीने वाली 10 महिलाओं को संस्था डायरेक्टर निशा सैनी की अध्यक्षता में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व चांदी का ताज पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान से शामिल रहीं। सम्मान प्राप्त करते हुए उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि हमारी जिंदगी में बस गिरावट नहीं आनी चाहिए, फिर हम बड़े संकट को भी ईश्वर के आशीर्वाद से टाल सकते हैं, जो कि हमने करके दिखाया। कैंसर का कोई इलाज नहीं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा इलाज है अपने मन व दिमाग से मजबूत होना। इस मजबूती का हौसले के लिए कैंसर से जंग जीतने वाली महिलाओं ने निशा होम केयर सोसाइटी का व निशा सैनी का धन्यवाद दिया, जो उन्हें हमेशा ही प्रेरणा देती आई है और सदैव महिला सशक्तिकरण के लिए आगे रहती हैं। निशा सैनी ने बताया कि वो पिछले 17 वर्षों से अपने जीवन को समाज सेवी के रूप में चला रही हैं। गरीब व असहाय लोगों की मदद व चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिव विनायक शर्मा, पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा, सिटी हॉस्पिटल से ऋचा गुप्ता, डॉक्टर राजवीर चौधरी, अभय धनवाल, ब्रांड एम्बेसडर शालू सोनी, आर्टिस्ट निशा सोनी, गजानन सैनी, गौरव शर्मा, मास्टर सुरेंद्र चौहान, कवि कृष्ण कुमार, पवन कुमार, होशियार सिंह सहित समस्त निशा होम केयर टीम मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि समृद्धि सामाजिक सेवा संस्था का भी योगदान रहा, जो पिछले 26 सालों से गरीब बेटियों की शादी में सहयोग करती आ रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Hey everyone, I am Vaibhav Agrawal from CMRS Institute and I am studying in this coaching from 9th and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, AC है और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है यहाँ से और नीट जेईई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीज़ें बहुत नीट जेईई के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है। अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Divam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience with this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that so that the student can do better in their studies. For the IITs and JEE, this coaching is very well as every Sunday we have tests mock tests in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Thanks. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91% and now I am studying in CMRS Institute and the facilities and faculties they provided are so good and the teachers of this coaching are so good and the most important thing the staff, the teachers, the students are so well behaved
and now I am preparing for JEE exam, and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I am Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class 11 और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, साथ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इन टीचर्स. और CMRS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं और थैंक यू सो मच एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ CMRS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पूठीबास स्थित पीपल वाले बाबा आश्रम में गुरु गोरखनाथ महाराज और गुरु पूरणदास महाराज की आज विधि विधान से मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मूर्ति स्थापना से पूर्व रामगढ़ कस्बे में कलश शोभा यात्रा निकाली गई. इस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि रामगढ़ के पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता के सानिध्य में पीपल वाले बाबा का रात्रि जागरण आयोजित किया जाएगा. एनटीए द्वारा जारी जेईई मेंस 2024 के परीक्षा परिणाम में अचीवर्स के विद्यार्थियों ने फिर से शानदार परिणाम दिए हैं. संस्था प्रधान अमित भार्गव ने बताया कि सभी विद्यार्थी क्लासरूम प्रोग्राम के हैं. जेईई मेंस के एग्जाम में 99 से अधिक परसेंटेज 5 बच्चों की है. उन्होंने बताया कि मुकुल ने फिजिक्स में 100% प्राप्त किए हैं, उसी के साथ 99.63 का परिणाम रहा है. उसके अलावा कृतज्ञ पंडित ने 99.69%, मयंक बिरयानी 99.57, लक्की सोनी 99.28, निशांत मोदी 99.46% प्राप्त किए हैं. इसके अलावा भी अन्य छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया. अचीवर्स एकेडमी गत कई वर्षों से अलवर में श्रेष्ठ परिणाम देता रहा है. अचीवर्स ने जेईई नीट के अलावा बोर्ड की परीक्षाओं में भी अपना परचम लहराया है. अलवर जिले के गांव जावली में गौर जी के मंदिर पर ऐतिहासिक 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, समरसता महाकुंभ व रामकथा एवं शिव पुराण ज्ञान यज्ञ के दौरान रामकथा राम स्वरूप आचार्य चित्रकूट धाम व शिव पुराण जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य के मुखारविंद से वाचन होगा. कार्यक्रम 30 अप्रैल से 21 मई तक चलेगा. जावली निवासी पंडित प्रेमदत्त जैमन के अनुसार संत तपेश्वरी महंत शोभानंद भारती महाराज शिवाश्रम पचनाम जूना अखाड़ा नगला जम्मे फतेहपुर सीकरी आगरा के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस दौरान महंत शोभानंद भारती, जो कि इस समय मौन धारण किए हुए हैं, महाराज ने स्लेट पर लिखकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया है और दिन भर में एक समय एक दौने में फल आहार का सेवन कर भक्ति में लीन है. मौन व्रत को लेकर बताया कि राम इच्छा तक मौन धारण किए हुए हैं. 2100 कुंडीय यज्ञ में पास के गांव इमरती के वास के मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभाते हुए सेवा कार्य में जुटे हैं, यज्ञ मंडप बनाने में जुटे हैं. जावली ग्रामवासियों के अलावा आसपास के गांवों से भी प्रतिदिन महिलाओं, युवतियों, बच्चों की टोली यज्ञ स्थली पर स्वेच्छा से साफ सफाई, यज्ञ वेदी की लिपाई पुताई तथा अन्य कामों में लगे हुए हैं. 2100 कुंडीय यज्ञ में विशिष्ट संतों के आने की संभावना. इस यज्ञ रामकथा शिव पुराण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, अनेकों संत महंत शामिल होंगे. 300 भट्टी लगाई जाएंगी, जिसमें लाखों लोगों को अंतिम दिन भंडारे में प्रसादी ग्रहण करने के लिए भोजन तैयार होगा. श्रद्धालुओं और भक्तों को रुकने ठहरने भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था आयोजनकर्ताओं द्वारा दी गई है. 2100 कुंडीय यज्ञ के आयोजन से जावली ग्रामवासियों एवं आसपास के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. जावली के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश मीणा ने यज्ञ स्थल की भूमि सहित 4 बीघा भूमि मंदिर के लिए दान कर दी है. ऐसे अनेक भामाशाह महायज्ञ में सहयोग कर रहे हैं. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है. यहाँ में जैसे 30 अप्रैल से सर्वप्रथम तो कलश यात्रा जो कि लक्ष्मणगढ़ तहसील से और ऐसे जावली गांव में आएगी, ऐसे होते हुए कौन से गाँव में बनवाड़ा होते हुए और ग्राम जावली में आएगी, फिर वो मंच पे पहुंचेगी. इसके उपरांत फिर रामकथा भी होगी और शिव पुराण भी होगा, भागवत भी होगी और संतों के प्रवचन भी होंगे. संतों के वशिष्ठ संत देखो जो कि महाराज जैसे शिव पुराण करने वाले तो महाराज अयोध्या से आ रहे हैं, संत उनका. मैं रामदार मीणा, पूर्व सरपंच जावली. जो ये 21 हवन कुंडली है पकड़ा है, इसमें जो मेन प्रधान कुंडली होगी ये हवन के बाद में बहुत ही अच्छी तरीका से मतलब मंदिर के रूप में बनाई जाएगी. उसमें 2 बीघा जमीन मैंने भगवान के नाम से मतलब उनको दान में दे दी है.
2 बीघा जमीन गौशाला के लिए मंदिर के पीछे गौशाला में। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।